हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 3 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार ने किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 60% अधिक पर अंकित किया और फिर उसे X% की छूट पर बेचा। यदि उसे 12% का लाभ प्राप्त हुआ तो X का मान कितना है, यह हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोल रहा है कि उसने उसे X% की छूट पर बेचा और अब वह X का मान जानना चाहता है, यानी वो जानना चाहता है कि कितने प्रतिशत की छूट दी गई है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि एक वस्तु को क्रय मूल्य से 60% अधिक पर अंकित किया गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रय मूल्य। ठीक है, हम इसे क्रय मूल्य को 100 रुपये मान लेंगे पहले। ठीक है, अब बोल रहा है कि उसे 60% अधिक पर अंकित किया गया। ठीक है, तो 60% अधिक पे किया तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों। अंकित मूल्य हो जाएगा, इसमें 60 की वृद्धि करेंगे तो 160 हमारा अंकित मूल्य हो गया। ठीक है दोस्तों, अब वो क्या बोल रहा है कि उसने उसे X% की छूट पर बेचा और यदि उसे 12% का लाभ हुआ। ठीक है, लाभ हमें किस पे होता है दोस्तों, क्रय मूल्य पे, यानी कि विक्रय मूल्य कितना, यानी कितने का बेचा है उसने, इस पे 12% का उसे लाभ हुआ है। ठीक है, तो कितने का बेचा होगा, 112 का। ठीक है, 12% का लाभ हमें 100 पे हुआ है। ठीक है, तो ये विक्रय मूल्य आ गया। अब देखिए छूट का प्रतिशत हमें निकालना है कि X% की छूट दी, तो देखिए अंकित मूल्य हमें पता है 160 और बेचा कितने का, 112 का। तो दोस्तों छूट उसने कितने की दी, तो इसका अंतर निकाल लेंगे। 160 में से 112 को घटाएंगे तो छूट कितनी आ जाएगी, 48 रुपये की उसने छूट दी है। ठीक है दोस्तों, तो छूट का प्रतिशत कैसे निकलेगा, देखिए छूट का प्रतिशत निकलता है कि कितने की छूट दी है, 48 की। और किस पे दी है दोस्तों, छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है, तो अंकित मूल्य से भाग करेंगे 160 से और गुणा कर देंगे दोस्तों इसे 100 से। और देखिए यहाँ पे 0 से 0 काटेंगे और इसे 16 से काटेंगे तो 1, और इसे 16 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 को 10 से गुणा करेंगे तो 30% की छूट दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, SBI क्लर्क की तैयारी के लिए दोस्तों मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बना के प्लेलिस्ट में डाली हुई है। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक दोस्तों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप उसे जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों ये दूसरा सवाल देखते हैं। ए ने एक वस्तु 30% के लाभ पर बी को बेची। बी ने उसे 40% की हानि पर सी को बेचा और सी ने उसे 50% के लाभ पर डी को बेचा। यदि डी ने उसे 468 रुपये में खरीदा तो बी ने उस वस्तु को किस मूल्य पर खरीदा था, ये हमें बताना है दोस्तों। दोस्तों इस सवाल को करने की मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए ए ने 30% के लाभ पे उसे बेचा है। ठीक है, तो 30% के लाभ पे बेचा तो पहले मैं यहाँ पे 100 लिख लूंगा। ठीक है, अब 100 पे क्या है, 30% के लाभ पे बेचा है तो मैं 100 में 30 जमा कर दूंगा और अनुपात में लिख दूंगा 130। ठीक है, 30 का लाभ हुआ तो 100 पे 30 का लाभ करके 130 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब बोल रहा है बी ने उसे 40% की हानि पे बेचा है। ठीक है, तो क्या करना है, इसके नीचे फिर से आपको 100 लिख लेना है। और यहाँ पे बोल रहा है कि 40% की हानि हुई है, तो 100 में 40 की हानि करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 घटा देंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तीसरी बार क्या बोल रहा है कि सी ने उसे 50% के लाभ पे बेचा है। तो फिर से मैं यहाँ पे 100 लिख लूंगा और 50 का इसमें लाभ जोड़ दूंगा, जैसे हम पहले कर रहे थे। यहाँ पे 150 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे इन तीनों को काट लेंगे, तीनों अनुपात में है, तो इसे 50 से काटेंगे तो 3 आएगा, इसे 50 से काटेंगे तो 2 आएगा, इसे 20 से काटेंगे तो 3, इसे 20 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें 0 से 0 कट जाएगी। अब इसमें और कुछ नहीं कटेगा, तो इन तीनों को गुणा कर लेंगे हम। ठीक है, तो ये 5 दूनी 10 और 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे 3 तिया 9 और 13 नी में कितना होगा, 117। यहाँ पे 117 आ जाएगा, इन तीनों को गुणा करेंगे तो। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ध्यान दीजिए कि वस्तु ए से चली है और डी तक पहुंची है। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर आया है, ये जो है ए से चली और डी तक पहुंची, यानी डी ने उसे इतने का खरीदा 117 यूनिट का, तो ए ने कितने का खरीदा था, 100 यूनिट का। ठीक है दोस्तों, तो ये यूनिट में है, लेकिन रुपयों में क्या दिया हुआ है कि डी ने उसे 468 रुपये में खरीदा है। ठीक है, तो यूनिट में इतना है और रुपयों में कितना है दोस्तों, ये है 468 रुपये। ठीक है, अब देखिए ये इसका कितने गुना है, 4 गुना। ठीक है, यानी कि हमें ए का निकालना हो तो कितना करेंगे, इसे भी हम 4 से गुणा कर देंगे कि ए ने उसे कितने में खरीदा है, 400 रुपये में। ठीक है दोस्तों,
हमने इतना निकाल लिया। और वो क्या पूछ रहा है कि बी ने उस वस्तु को किस मूल्य पे खरीदा था। तो बी ने उसे ए से खरीदा था, ठीक है, तो जो वही वैल्यू आएगी जो ए ने उसे बेचा था। ए ने उसे बी को 30% के लाभ पे बेचा था, ठीक है दोस्तों। तो ए ने उसे खरीदा था 400 में और 30% का लाभ कमा के उसने बी को बेच दिया था, ठीक है। तो 400 पे 30% का उसने लाभ कमाया ए ने, तो 130% आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 130% मतलब 130/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ठीक है। अब इसे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 520 रुपये आ जाएगा कि ए ने उसे 520 में बी को बेचा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम ये अगला सवाल शुरू करें उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों ये तीसरा सवाल देखते हैं। एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 13% हानि पर बेचा। यदि वह उसे 133 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ प्राप्त होता। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए भी मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक आज बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि दुकानदार किसी वस्तु को 13% की हानि पर बेचता है। यदि वो कुछ मूल्य बढ़ा देगा तो उसे 8% का लाभ होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा कि हानि पर बेच रहा है और लाभ हो जाएगा कुछ पैसे बढ़ाने से, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जमा कर लेना है, ठीक है। हानि और लाभ का ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ पे दोनों को जमा करेंगे तो कितना आएगा, 13 जमा 8, यानी इन दोनों को प्रतिशत में ले लेंगे, ठीक है। और ये किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, जितना उसने मूल्य बढ़ाने को बोला हुआ है। कितना बोला है, 133 रुपये यदि वो बढ़ा के बेचेगा तो, ठीक है। अब देखिए कितना आ जाएगा, 21% जो है वो किसके बराबर है दोस्तों, 133 रुपये के, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया। अब वो क्या बोल रहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पे बेचना होगा। तो 20% का लाभ चाहिए, तो दोस्तों क्रय मूल्य को मैं यहाँ पे 100% ले लूंगा, ठीक है। यही करना है आपको कि क्रय मूल्य यदि 100% है और उसे 20% का लाभ चाहिए, ठीक है। तो देखिए 100 पे 20 का लाभ चाहिए, तो विक्रय उसे कितने का करना होगा, उसे 100 जमा 20 यानी 120% पे उसे बेचना होगा, ठीक है। यानी हमें 120% की वैल्यू निकालनी है। 21% की वैल्यू हमें पता है, हमें 120% की निकालनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसे 120 से गुणा कर दूंगा दोस्तों, और इस 21 को हटाने के लिए 21 से मैं भाग कर दूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा, 21 से 21 कट जाएगा और नीचे 120% आ जाएगा, ठीक है। अब इसे मैंने 120/21 से गुणा किया है, तो दूसरी तरफ भी मैं इसी संख्या से गुणा कर दूंगा, 120/21, तो रुपयों में उसका आंसर आ जाएगा। अब इसे 3 से काटूंगा दोनों को, तो ये आ जाएगा 40, और यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 से 133 को काटेंगे तो यहाँ पे 19 आ जाएगा, क्योंकि 19 सत्ते 133 होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे 19 चौक कितना होगा, 76 होगा, और एक जीरो लग जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ गया कि 760 रुपये में उसे उस वस्तु को बेचना होगा। तो ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और दोस्तों जो मैंने आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।